बच्चों, गुड इवनिंग। टुडे मैं इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। सबसे पहले हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। इसमें क्या सीखेंगे कि all matters are made of teeny particles which is called atom. All metals are made of teeny particles which is called atoms. यानी कि वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एटम से मिलकर बना हुआ है। हम सबसे पहले इस लाइन का मेरा पर्पस है कि हम चार्ज के डेफिनेशन को अप्रोच कर रहे हैं। चार्ज के डेफिनेशंस को जब हम अप्रोच कर लेंगे तब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो फर्स्ट पार्ट है, चार्ज के डेफिनेशन को अप्रोच करने के बाद तब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशंस को डिफाइन करेंगे। लेकिन एट फर्स्ट सबसे पहले मैं इसमें चार्ज के डेफिनेशन को अप्रोच कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ उसको हम लोग देखेंगे। सभी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वर्ल्ड के क्या एवरी ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है। तो यस, वर्ल्ड के सभी ऑब्जेक्ट में चार्ज होता है क्योंकि ये सभी एटम से मिलकर बना हुआ है। अब हम उसे चार्ज करने का तरीका अलग अलग होता है, उसमें हम चार्ज कैसे ला सकते हैं वो उसका एक मेथड होता है। अलग अलग मेथड से हर एक पार्टिकल में हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। इवन अगर हम पेपर और कॉम का डेफिनेशन ले तो पेपर में भी पेपर का टुकड़ा में भी इलेक्ट्रीफाई हो जाता है जब कॉम को हम रब करते हैं बाल से, हेयर से, और हेयर से कॉम जो है इलेक्ट्रीफाई हो जाता है और जब हम कागज़ के टुकड़े के पास लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि एक इंसुलेटर में भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडक्टर में तो ऑलरेडी हम कर सकते हैं और सेमी कंडक्टर में भी चार्ज को हम टेम्परेचर चेंज करके चार्ज उसमें करंट को हम फ्लो करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑल मैटर्स आर मेड ऑफ टीन पार्टिकल्स एंड एटम इज made of electron, proton and neutron. But all charges are carried in nature due to इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं, एंड प्रोटॉन, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव चार्ज करते हैं। वाई न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए ये चार्ज कैरी नहीं करता है। हम जो है प्रोटॉन को भी किसी मैटर से हम बाहर की ओर निकाल सकते हैं। उसके लिए हाई एनर्जी उस मैटर में हमको देना होगा, तब वो जो है प्रोटॉन वो बाहर आएगा। जनरली जो है किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से आसानी से हम बाहर कर सकते हैं। और किसी भी बॉडी को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है
रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट। प्रत्येक ऑब्जेक्ट को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसमें हम चार्ज के डेफिनेशंस को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे हम अभी तक हम यहाँ पे पहुँचे कहाँ पे कि प्रत्येक मैटर में एटम होता है और एटम की जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, संरचना, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होता है। और जितना भी नेचर में चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से हम उसे बाहर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट से हम बाहर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेट अस कंसीडर ए सोडियम क्रिस्टल। लेट अस कंसीडर ए सोडियम क्रिस्टल। हम एक सोडियम क्रिस्टल को कंसीडर करेंगे। क्रिस्टल जो मिलियन ऑफ एटम्स से मिल के बना हुआ, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि मोर देन वन एटम के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है, मैटर या ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, उसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं। यहाँ पे हम सोडियम क्रिस्टल लिए हैं, कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। तो यहाँ पे सोडियम क्रिस्टल लिए हैं और सोडियम क्रिस्टल से हम जानेंगे सोडियम क्रिस्टल को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। सोडियम क्रिस्टल को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इस सोडियम क्रिस्टल को हम मान लेते हैं कि ये मेरा जो है एक सोडियम क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में मोर देन एटम है। मोर देन एटम, ये मोर देन एटम इसमें प्रेजेंट है। ये जो है मोर देन एटम को इसमें बना दिए, मोर देन एटम यानी कि कलेक्शन ऑफ एटम को हम बोल सकते हैं सोडियम क्रिस्टल। और ये सोडियम क्रिस्टल जो है ये सोडियम क्रिस्टल है हमारा। इस क्रिस्टल में से हम एक एटम को बाहर कर लेते हैं। ये मेरा हो गया सिंगल एटम। अब हम इस सिंगल एटम की बात करते हैं। ये सोडियम का सिंगल एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है, जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11, जिसको कि 281 हम लिख सकते हैं। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वही सेम चीज़ जो है रिलेटेड है फिजिक्स से भी, बट यहाँ पे समझने का तरीका भी सेम है लगभग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम एटम, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो जो है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और इसके लास्ट ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन। अगर हम आपको बोलेंगे कि इस सिंगल एटम को हम कैसे चार्ज करेंगे, अभी हम चार्ज का आपको डेफिनेशंस नहीं बताए हैं। सबसे पहले हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को, ये मेरा सोडियम क्रिस्टल है जो कि एक ऑब्जेक्ट, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम चार्ज कैसे करेंगे। फिर इसके बाद हम चार्ज का डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। पहले हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सोडियम के क्रिस्टल पे, इस सोडियम एटम में जब हम एनर्जी देते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो इसका रिक्वायर्ड होता है एनर्जी, ये एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे इस्केप कर जाता है। जब ये इस्केप कर जाता है तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन जब इस्केप करता है तो ये सोडियम जो है ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक मेरा सिंगल सोडियम एटम जो है
वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। सिंगल सोडियम एटम जो है हमारा वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को हम आउट करेंगे तो वो जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर इसी सोडियम एटम को जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जो है न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और फिर हम इसमें जब इलेक्ट्रॉन देंगे अगेन इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जब हम इसको बाहर किए तो ये मेरा जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब इसको अंदर किए इस फेनोमेना में, ये थर्ड फेनोमेना इसमें, तो ये हमारा जो है निगेटिव चार्ज हो गया। तो हम इस प्रकार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, तो ये बॉडी को हम कैसे चार्ज करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इस सोडियम क्रिस्टल से एनर्जी इसमें एनर्जी देने पे अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन को एस्केप करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी हम यहाँ सिंगल नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं, तो ये सारा जो है इसमें जितना भी एटम होगा उतना से अगर हम उतना इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लेंगे तो ये मेरा जो है ये बॉडी जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये बॉडी मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मेरा जो है वो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी कि हम यहाँ पे देख लिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर करने से, इलेक्ट्रॉन को आउट करने से और इलेक्ट्रॉन को इनसाइड या इंटर कराने से ये बॉडी जो है निगेटिव चार्ज हो गया। और ऊपर वाला बॉडी जो है ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया। तब हम इससे कह सकते हैं, चार्ज का डेफिनेशंस को हम इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो चार्ज का डेफिनेशंस जो हम डिफाइन करेंगे कि किसी बॉडी या मैटर का चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स को क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्रिएट करता है। यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज को रेस्ट रख के स्टडी कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हम चार्ज का डेफिनेशंस को जानेंगे। तो हम यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे ये सीखा कि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आउट करने पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन को इनसाइड करने से और वो जो है निगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन न्यूट्रल बॉडी हैव चार्ज? कैन न्यूट्रल बॉडी हैव चार्ज? क्या कोई न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है? तो हमारा आंसर यस होगा। क्यों होगा आंसर यस? तो आप देख सकते हैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है। और इक्वल अमाउंट में होता है तो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि ये पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिर्फ वही ये चार्ज को पूछा है। इसीलिए कोई भी न्यूट्रल बॉडी में अगर टोटल चार्ज का वैल्यू 0 है तो उसमें चार्ज रहता है, लेकिन वो रहता है इक्वल अमाउंट में। अब हम देखेंगे इसमें चार्ज का डेफिनेशंस। चार्ज, डेफिनेशंस ऑफ चार्ज को हम इस पर अप्रोच करेंगे। डेफिनेशंस ऑफ चार्ज। चार्ज
charge is intrinsic property of matter, intrinsic property of matter which gives to rise the electric force between various object। मतलब चार्ज जो है इंट्रिंसिक, इसको बोलते हैं स्वाभाविक। मतलब स्वाभाविक मतलब इंट्रिंसिक मतलब हो गया कि बाय नेचर किसी भी बॉडी का या मैटर का नेचर होता है, स्वाभाविक गुण होता है, जो कि अगर उसमें चार्ज डेवलप हो गया तो अगर उस बॉडी में एक और बॉडी उसके सामने हो जाए तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप करता है। चार्ज का हम दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो चार्ज का दूसरा ये सिंपल डेफिनेशन जो आपको बुक वगैरह में मिल जाएगा। दूसरा डेफिनेशन चार्ज का दूसरा डेफिनेशन हम ये बताएंगे कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज है या नहीं है उसको हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे when a particles enters in electromagnetic field, it experiences electric force and magnetic force या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस यानी कि वो अनुभव करता है। देन द पार्टिकल these particles are called, इसको हम लोग जो है चार्ज करते हैं। यहाँ पे ये भी डेफिनेशन सही है, ये भी डेफिनेशन सही है। यहाँ पे अगर कोई बॉडी में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, वो कैसे होता है, कोई भी मतलब जो है मेथड से उसमें हो सकता है। चार्ज करने का प्रॉपर्टी आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे चार्ज को हम ये जानेंगे कि कोई भी मैटर का एक स्वाभाविक गुण है जिसमें अगर चार्ज डेवलप होता है और उस बॉडी के सामने लाते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकेंड डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे कि कोई पार्टिकल्स जो है चार्ज पार्टिकल्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को बताना चाहते हैं। जैसे कि आप मैग्नेटिक फील्ड को पहले देख, यहाँ पे एक हम डायग्राम से इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दो मैग्नेट है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, ये पॉजिटिव से निगेटिव, इस कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारा सभी जगह ये फील्ड जो है अवेलेबल है। अब कहेंगे आप ये अर्थ पे भी है। अगर ये अर्थ पे नहीं होता तो हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन जो होता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो ट्रांसफ़र होता है वेव, वो होता है इसी फील्ड के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण, जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों अवेलेबल होता है। स्पेस में तो ये डायरेक्ट आपको ये
इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये चार्ज इंटर किया तो ये दोनों फोर्स को अनुभव करता है एक साथ। यानी कि अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अनुभव करेगा, तब वो पार्टिकल डेफिनेटली जो है वो कहलाएगा चार्ज पार्टिकल्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो टॉपिक था मेरा ऑल अबाउट था डेफिनेशन ऑफ चार्ज पे, हम इसके आगे देखेंगे। चार्ज, अब हम इसमें देखेंगे पॉइंट। चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या कहीं कहीं पे ये स्मॉल क्यू, और फंडामेंटल चार्ज जो है इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। अब ये आप इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर जो है चार्ज कैपिटल क्यू और फंडामेंटल चार्ज ई से डिनोट किए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ, मान लेते हैं कि इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज में ये आपका हो गया फंडामेंटल चार्ज, और बॉडी का टोटल चार्ज, यानी कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन द बॉडी इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। चार्ज ऑन द बॉडी ये कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल चार्ज होता है, वेरियस कॉम्बिनेशंस। अगर हम यहाँ पे दिमाग में चल रहा होगा क्या निगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली जो है निगेटिव चार्ज का भी ग्रुप होता है, और ये निगेटिव चार्ज जो है ये भी, अगर ये निगेटिव चार्ज है Q इक्वल टू, अगर इसको निगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी है, तो इसका जो फंडामेंटल चार्ज है इसको हम ये फंडामेंटल निगेटिव चार्ज है, यानी कि ये जो है फंडामेंटल चार्ज यहाँ पे मेरा माइनस ई, और ये यहाँ पे मेरा जो फंडामेंटल चार्ज था प्लस ई था। यानी कि चार्ज जो है फंडामेंटल चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। तो ई, ये ई आया कहाँ से? मैं स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं आगे यहाँ से कंटिन्यू करूँगा।